Good morning, educators. Myself Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today we are going to discuss Nursery Book 6 Day 4 Lesson Planning. आज की लेसन प्लानिंग की स्टार्टिंग करते हैं हम हमारे राइम टाइम के साथ। आज की जो राइम है वो है हमारी द एप्पल ट्री। ये राइम हमने प्रीवियस 2 क्लासेस से डिस्कस करते आ रहे हैं बच्चों से। तो आज इस राइम को एक बार आप बच्चों को सुनाएं और बच्चों को कहें कि आप इस राइम को रिपीट करें, यानी आप इस राइम का रिसाइट करें और जहाँ मिस्टेक होगी मैं आपको करेक्ट करूंगी और आपको इस राइम को लर्न करना है। इस तरीके से बच्चों के साथ में पहले इस राइम को रिसाइट करते हुए बच्चों से राइम सुननी है और साथ ही साथ आज से हमें बच्चों का रिदम बनाना है एप्पल ट्री राइम को लेके। हो सकता है जब आप इस राइम का रिदम बनाएंगे कुछ बच्चे आपके साथ में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कुछ इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। हमें कोशिश करनी कि हम धीरे धीरे सारे बच्चों को इन्वॉल्व कर सके और उनका एक प्रॉपर रिदम बना सके राइम को रिसाइट करने का। इस तरीके से हमारा जो राइम टाइम है वो फिनिश होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिंदी का लैंग्वेज टाइम। आज के लैंग्वेज टाइम में हम बच्चों को नया व्यंजन ट सिखाएंगे। सबसे पहले बच्चों को व्यंजन ट की कविता सुनाएंगे। ट से टमाटर माँ ले आती, बोलो मेरे पीछे। ट से टमाटर माँ ले आती, सब्जी चटनी खूब बनाती। ट से टमाटर माँ ले आती, सब्जी चटनी खूब बनाती। और ट से क्या होता है? ट से टमाटर, ट से टप, ट से टमटम। इस तरीके से हम बच्चों को पिक्शनरी का पेज ओपन करके पहले राइम सुनाएंगे, उनसे रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स है वो बच्चों को बताएंगे। ये कुछ ऑब्जेक्ट आपको दे रखे हैं, यानी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, लेकिन आपको व्यंजन ट से शुरू होने वाले कुछ और ऑब्जेक्ट जो आपकी क्लासरूम में अवेलेबल है, कोई फ्रूट से रिलेटेड, कोई वेजिटेबल से, कुछ अदर ऑब्जेक्ट जो आपको दिख रहे हैं, आप बच्चों को उनके बारे में भी बताएं। इस तरीके से पहले बच्चों को व्यंजन ट रिकॉग्नाइज करवाएंगे। देन आपको शीट सॉल्व करवानी है, यानी यहाँ पर थोड़ा सा गैप आएगा। आपको सबसे पहले बच्चों को क्लास एक्टिविटी का पेज नंबर 9 ओपन करवाना है। यहाँ बच्चों को बोलना है कि आपको व्यंजन ट पे सर्कल बनाना है और यहाँ पर व्यंजन ट से शुरू होने वाले ऑब्जेक्ट पे कलर करना है। लाइक जैसे यहाँ आप देखेंगे आपको एक नया ऑब्जेक्ट दिखा है टंकी, तो आपको इस पे कलर करवाना है। यहाँ पर टब, ये ऑब्जेक्ट पहले आ रखा है लेकिन अलग है, ये नहीं आएगा क्योंकि ये नाव है। तो आज बच्चे टंकी पे और टब पे कलर करेंगे। एक चीज, अभी बच्चों की ग्रिपिंग हो रखी है पेंसिल होल्डिंग की, तो अब बच्चों को गाइड करना है कि आपको कलर जो है वो बाहर नहीं निकालना है आउटलाइन से। जब हम ये हैबिट बच्चों में डालेंगे तब धीरे धीरे बच्चे इस चीज़ को सीख पाएंगे। इस तरीके से पहले क्लास एक्टिविटी की शीट नंबर 9 सॉल्व करवानी है। देन बच्चों को बुक बंद करके या बुक को होल्ड करके हैंड्स फोल्ड करवाते हुए नेक्स्ट चीज़ एक्सप्लेन करनी है। आपको ब्लैक बोर्ड पर बड़ा सा व्यंजन ट लिखना है और बच्चों को गाइड करना है। बच्चों को बताना है कि व्यंजन ट का फॉर्मेशन क्या है। पहले स्टैंडिंग लाइन बनानी है, फिर कर्व बनाना है और ऊपर स्लिपिंग लाइन बनानी है। इस तरीके से हम व्यंजन ट लिखते हैं। इस तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन करते हुए हम मूव ऑन करेंगे हमारी क्लास एक्टिविटी शीट के पेज नंबर 11 की तरफ। यहाँ पर बच्चों को व्यंजन ट यानी टमाटर में कलर करवाना है और नीचे व्यंजन ट की ट्रेसिंग करवानी है। इस तरीके से हम बच्चों के साथ मिलकर हमारा जो लैंग्वेज टाइम है हिंदी का वो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम। आज के प्ले टाइम थोड़ा सा अलग है क्योंकि आज हम बच्चों के साथ में शो एंड टेल एक्टिविटी करेंगे। इसके लिए आप क्लास में जो जो ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है और जिनको आप कलेक्ट कर सकते हो अपनी बेंच पे या अपनी टेबल पे, वो आप कलेक्ट कर लीजिए। लाइक चॉक, बुक, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, क्रेयॉन, कलर, पेन, अदर चीज़ें, चार्ट पेपर, हार्ड शीट, कलर बॉक्स, इस तरीके के जो जो ऑब्जेक्ट्स आपकी क्लास में अवेलेबल है उन सबको आप अपनी डेस्क पे कलेक्ट करके रखें और देन आप 1 बाय 1 बच्चों को बुलाएं 2-2 के पेयर में और उनको बोले कि आप इन सब में से आपकी चॉइस से कोई भी 2 ऑब्जेक्ट उठाएं और उन ऑब्जेक्ट के बारे में बताएं। लाइक मैंने 2 ऑब्जेक्ट लिए हैं, फर्स्ट है फेविस्टिक, सेकंड है मार्कर। अब मैं जैसे बता रही हूँ वैसे ही आपको बच्चों को बताना है। मैं ये एक तरीका बता रही हूँ कि इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, आपको अपने तरीके से बच्चों को बताना है। लाइक मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट है, मैंने 2 ऑब्जेक्ट लिए हैं, फर्स्ट है मार्कर, सेकंड है फेविस्टिक। मार्कर जो है ये ब्लैक कलर का होता है, इसका पॉइंट जो है वो थोड़ा मोटा होता है। इसको हम आउटलाइन बनाने में है, कोई बॉर्डर क्रिएट करने में, थोड़ी सी स्केचिंग करने में हम मार्कर का यूज़ करते हैं। ये फेविस्टिक है, अंदर से वाइट कलर की होती है, बाहर से इसका कवर जो है वो ब्लू और येलो कलर का है। इससे हम पेजेस पेस्ट करते हैं, कुछ चीज़ों को जोड़ने के लिए फेविस्टिक का यूज़ करते हैं। हम पेपर टीयर कर देते हैं तो उसमें भी यूज़ होती है, आर्ट एंड क्राफ्ट में भी इसको यूज़ किया जाता है। इस तरीके से जैसे मैंने 2 ऑब्जेक्ट के बारे में बताया है, सेम वैसे बच्चों से भी पूछना है कि आप इसके बारे में बताएं।
ये एक्टिविटी बच्चों का मोटिवेशन, बच्चों को मोटिवेट करेगी स्टेज परफॉर्मेंस के लिए, उनके पास नए वर्ड्स आएंगे। इस तरीके से बच्चों को ये एक्टिविटी करवाएंगे और हमारा जो प्ले टाइम है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। आज के लैंग्वेज टाइम में हम लेटर क्यू के बारे में बात करेंगे। वैसे प्रीवियस क्लास में हमने लेटर क्यू को रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन आज हम इसको प्रॉपरली और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे। सबसे पहले आप बच्चों के साथ पिक्शनरी ओपन कीजिए, लेटर क्यू के बारे में बातचीत करें, क्यू की राइम सुनाएं और लेटर क्यू से शुरू होने वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हुए बच्चों को उसके नाम बताएं और उनका रिवाइज करवाएं। साथ ही साथ आप बच्चों को कुछ लेटर के फ्लैश कार्ड शो करते हुए, लाइक मैंने लेटर पी का फ्लैश कार्ड शो कर बच्चों से पूछा क्या ये लेटर क्यू है? नो। क्या ये लेटर क्यू है? यस। इस तरीके से कि बच्चे आपके बताने के बाद में, यानी आपने जब पिक्शनरी का पेज बच्चों को एक्सप्लेन कर दिया, क्या इसके बाद में बच्चे पहचान पा रहे हैं? अगर वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो बच्चे आपकी क्लास में एक्टिव है। अगर वो नहीं बता पा रहे, इसका मतलब वो आपकी क्लास में एक्टिव नहीं है। बच्चे तो ऑलरेडी बहुत छोटे हैं, तो हमें उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा। जैसे ही बच्चे आपके साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, देन हम मूव ऑन करेंगे क्लास एक्टिविटी के पेज नंबर 10 की तरफ। यहाँ पर बच्चों को बताना है कि जहाँ पर कैपिटल लेटर क्यू यानी मम्मा लेटर क्यू लिखा है वहाँ पर हमें ब्लू कलर करना है, और जहाँ बेबी लेटर क्यू लिखा हुआ है वहाँ पर हमें पिंक कलर करना है। सेम जो मैं फॉर्मेशन का बता रही थी, यहाँ पर भी आप देखिए लेटर क्यू का फॉर्मेशन थोड़ा सा गलत है, यानी टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर लेटर क्यू को हमें पीछे की तरफ थोड़ा सा स्लैंट करना है। इस तरीके से हम बच्चों को ये रिप्रेजेंट करवाएंगे। साथ ही नीचे की तरफ बच्चों को कहेंगे कि यहाँ पे जो लेटर क्यू, मम्मा लेटर और बेबी लेटर जहाँ साथ लिखे हैं, हमें उस पर सर्कल करना है। इस तरीके से बच्चे इंग्लिश का जो लैंग्वेज टाइम है वो कंप्लीट करेंगे और उसका रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। आज के रिफ्लेक्शन टाइम में हमने सबसे पहले बच्चों के साथ में द एप्पल ट्री राइम को रिसाइट किया था। उसके बाद हमने लैंग्वेज टाइम में बच्चों के साथ में व्यंजन ट के बारे में बातचीत की थी, व्यंजन ट को पहचाना था, उसकी प्रैक्टिस की थी। उसके बाद प्ले टाइम में हमने शो एंड टेल एक्टिविटी कंप्लीट की बच्चों के साथ में, और देन हमने इंग्लिश के लैंग्वेज टाइम में बच्चों के साथ में लेटर क्यू को रिकॉग्नाइज किया और उसका ट्रेसिंग पोर्शन कंप्लीट करवाया, उसको आइडेंटिफाई करवाया कि किस तरीके से लेटर क्यू का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे होमवर्क की तरफ। आज हमें पेरेंट्स के साथ में होमवर्क में पेज नंबर 8 शेयर करना है। पहले बच्चों को एक्सप्लेन करना है थोड़ा कि हमें कल क्या करना है, और पेरेंट्स को भी इन्फॉर्मेशन देनी है कि कल आपको बच्चों को क्या करवाना है। इस तरीके से जो हमारा आज का लेसन प्लानिंग है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।